नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। अंबिकापुर का एक युवक 9 सितंबर से लापता है। बता दें कि घर में लापता युवक ने एक पत्र छोड़ा है जिसमें युवक को प्रताड़ित करने का जिक्र है, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की है। वहीं युवक के लापता होने से परिजन परेशान हो गए हैं। साथ ही पुलिस ने मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लापता युवक की तलाश कर रही है। बता दें कि पिता का आरोप है कि शहर के कुछ लोग लापता युवक को परेशान करते थे, जिसकी शिकायत जिले के सभी बड़े अधिकारियों से की गई थी। गांधीनगर थाने में 2 दिन पहले एक गुम इंसान दर्ज हुआ है जिसमें सूरज वर्मा नाम का युवक लापता है। अभी पुलिस ने गुम इंसान दर्ज किया है और उसकी पतासाजी जारी है। चिट्ठी का कंटेंट हम वेरीफाई करते हैं। वो जानकारी मिली है कि उसने एक चिट्ठी लिखा था। अब चिट्ठी में क्या था और किनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं वो पुलिस विवेचना के पश्चात उसको क्लियर करेगी। गांधीनगर शाम 6:36 से पेट्रोल पंप के पास से गायब है। अभी तक उसका कोई पता रहता नहीं चला है। बड़ा लड़का मेरा उसके रूम में गया तो देखा कि यहाँ नोट लिखा हुआ है, मोबाइल लिखा है और गले में लॉकेट पहना, तो वो सब उतार करके वहाँ रख दिया था। तब ये लेटर बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे लिखा। जब घर गया मैं लेटर पढ़ा, इसके बाद थाने में जा कर के रिपोर्ट दर्ज करवाया गुमशुदगी का, और वो जो लेटर का हार्ड कॉपी है उसको भी वहीं जमा किया हूँ थाने में। इसके बाद जो है 24 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक लड़के का कोई पता लता। शाम 6 अंबिकापुर में 11,000 वोल्टेज के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6वीं कक्षा की छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि देर शाम को मृतक छात्र मकान के छत में गया था। उसी दौरान मासूम करंट की चपेट में आ गया। वहीं पुलिस ने बताया कि छत के किनारे हाई टेंशन तार गुजरा है, जिसकी चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। हमारे को सूचना मिली थी कि कोयरा दुकान के पास कोई एक बच्चा जो है करंट के चपेट में आ गया है करके, तो मौके पर आए थे हम लोग। मौके जी के अग्रवाल डॉक्टर हैं, उनके यहाँ किराए में शायद रहते थे बच्चे। वो उनकी जो जला है वो छत में कुछ काम से गया हुआ था और वो घटनास्थल देखने से लगता है कि वो साइड में उसको हाई टेंशन तार जो सर्विस तार रहता है वो गुजरी हुई है। शायद उसी की चपेट में आने से वो लड़का जो है करंट के चपेट में आया है और उसे जल गया है बुरी तरह से। उसको तत्काल अपन वहाँ जिला अस्पताल ले गए हैं। अपने ड्राइंग रूम में बैठा था तो खूब आवाज़ आया, तो ये लोग भाई बहन आपस में खूब लड़ते हैं और चिल्लाते हैं। मेरे को लगा ये लोग आपस में लड़ रहे होंगे। मैं ऊपर गया जैसे सीढ़ी, तो एक चिंगारी और खूब फेंका और उसकी बहन चिल्ला रही कि बचाओ बचाओ खींचो। मैं सब लाइट वाइट बंद किया तुरंत आके। हाँ, करंट लगने से हुआ है और 11,000 वाट का यहाँ पे किलोवाट का। अंबिकापुर के सरगुजा में हुए आदिवासी युवक हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने पीड़ित परिवार और आदिवासी समाज को समर्थन देने का फैसला किया है। बता दें कि पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर आरोपियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। वहीं उसके खाते में बीते 3 महीने से करीब 8 करोड़ की लेन देन की जा चुकी है। इसी के साथ कांग्रेस ने परिवार और समाज के लोगों के आंदोलन में समर्थन देने का आश्वासन दिया। हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी, जिला और ब्लॉक के पदाधिकारी सभी यहाँ उपस्थित हैं और सभी ने ये तय किया है कि अगर 3 दिन के अंदर उस मियाद में अगर उनका समस्या का समाधान नहीं होता है और चौथे दिन अगर आंदोलन होता है, सामाजिक संगठन और उनके परिजन करते हैं, तो हम लोग उसको समर्थन देने के लिए पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस घटना का भर्त्सना किया है और शासन और प्रशासन के ऊपर उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि इस प्रकार भोले भाले नौजवान आदिवासी को मार करके गाड़ दिया गया, जिसके ऊपर जो हत्या का आरोप है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संदीप लकड़ा के हत्याकांड पर आदिवासी समाज को उकसाने के लिहाज से साथ देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जबकि ये मामला खुल चुका है और इसमें कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस पूर्ण मशक्कत के साथ उसे पकड़ने में लगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज समाज को उकसा रही है कि आंदोलन करें। ये बिल्कुल गलत है, ये निराधार है। और साथ ही साथ ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जिसमें पूर्ण रूप से हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं। सरकार भी खड़ी है और इसी को जीता जाता देखा ये जा सकता है कि केवल आरोपियों को पकड़ने का ही काम नहीं, उनके संपत्ति के ब्यौरे से लेकर उनके टेंडरों को निरस्त करने का भी कार्य किया गया है।
बीते दिनों अंबिकापुर के एल्युमिनियम प्लांट में हादसे के दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए। इसी बीच आज कलेक्टर ने स्वयं एल्युमिनियम प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि इस औद्योगिक हादसे में मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जांच और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा की कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रत्येक शोकाकुल परिवार को 15-15 लाख का मुआवजा राशि कंपनी द्वारा दिया जाएगा। आगे बताया कि बिना प्रशासन की अनुमति के प्लांट का पुनः संचालन शुरू नहीं किया जाएगा। देखिए, सिलसिला में जो हादसा हुआ था उसके संदर्भ में आज मैं स्वयं गया था। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे उसमें नियमानुसार उचित कार्रवाई करें। तो मैं सुबह गया था, तो हमने टीम गठन किया है 5 सदस्यीय। उसमें एसडीएम है, एसडीओपी है, साथ में ही इंडस्ट्री वाले हैं, सेफ्टी वाले भी है और लेबर भी है। तो वो आज शाम तक मुझे रिपोर्ट सबमिट कर लेंगे। तो रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसमें अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई है, जहां वो मैनेजर काम करते हैं, जो भी वहाँ देखने के लिए था उसके लिए। इन एडिशन ऑफ दैट हम लोगों ने ये किया है कि जो भी 4 डेथ हुआ है, 2 एमपी के हैं और मध्य प्रदेश के हैं और 2 बिहार के हैं और एक जो घायल हुआ है झारखंड का है। अंबिकापुर अस्पताल के मातृ शिशु लेबर वार्ड से एक महिला बंदी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गई। बता दें कि प्रसव पीड़ा के बाद महिला बंदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज में महिला बंदी बाइक पर पति के साथ अपने नवजात शिशु को लेकर भागते हुए दिखाई दी। महिला के फरार होते ही जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। वहीं अब मणिपुर पुलिस जेल प्रबंधन के साथ महिला बंदी की तलाश कर रही है। पूजा गुप्ता, जो कि जेल अंबिकापुर में सज़ा काट रही थी और ये एनडीपीएस एक्ट की आरोपी है, बलरामपुर रामानुजगंज की रहने वाली है। वो जिला हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी और इलाज करवाने के लिए वहाँ पर जो है जेल प्रहरी भी वहाँ पर लगा हुआ था। कल दिनांक को अचानक से जो जेल प्रहरी थी उसको चकमा दे करके ये जिला हॉस्पिटल से जो है अपने नवजात शिशु को लेकर के फरार हो गई, जिसमें कि थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 292 धारा 265 बीएनएस एक्ट के तहत में मामला कायम किया गया है। पूजा गुप्ता, जो कटघोरा में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बता दें कि जिसके चलते वहां के मकानों को नुकसान हो रहा है। इसी कतार में एक परिवार बेघर हो गया, क्योंकि बारिश के चलते उनका कच्चा मकान ढह गया, जिसके बाद पूरे परिवार को कहीं और जाकर गुजर बसर करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार को महीनों पहले आवेदन देने के बाद भी कोई मदद नहीं मिल पाई है। वहीं पूरा परिवार आज भी सरकार से आवास की मांग कर रहा है। मैं पटवारी के पास गया था सर, मैं पटवारी बना के दिया। उसके बाद मैं 1 महीने बाद तहसील गया, तो तहसील का बाबू बताया मेरे कि 4000 को स्वीकृत 4000 के लगभग होगा। तो सर यहाँ तो मेरा ज्यादा नुकसान हुआ है। 2 घर मेरा ढह गया है। बच्चे लोग यहीं सोते थे, तो दिन का गिर गया तो बन गया, रात को गिरते तुरंत 1-2 आदमी ना खत्म हो जाते इसमें सर। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी के तहत पक्के आवास का वादा कर रही है, लेकिन धरातल पर इसके असर बौना साबित हो रहा है। बता दें कि हितग्राही ने सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा कि नगरपालिका कटघोरा में संपर्क करने के बाद केवल झूठे आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। वहीं कई तरह के नियम कानून का हवाला देकर इन्हें वापस कर दिया जा रहा है। मोर बहुत समस्या है सर। मोर का रहे घर नहीं है, माटी के मकान है और मैं बनी भूती मजदूर करता हूँ, 200 रुपया कमाता हूँ, 4 बच्चा है वाला पालता हूँ। मोर का खाए के चटुआ भी नहीं है, कुछ नहीं है। मोर का रहे व्यवस्था और घर मोर दलकी है, मोर घर चाहे इंदिराबाद देवा मोला सरकार। अब कुछ नहीं है, कहते ये देही करके जंगल एरिया के घोकई देते कि मनसे मन हमारे तहसील के मोला घर मिलत है, द्वार मिलत रहे मोर का कुछ बेसार नहीं है। मोर लखनपुर के विशेष विद्यालय में करीब 38 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी 2 शिक्षकों की है। बता दें कि जिसमें से एक शिक्षक अपनी ट्रेनिंग में चले जाते हैं, तो दूसरे शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं। वहीं शिक्षा की अव्यवस्थाएं और शिक्षकों के इस प्रकार की हरकतों की जानकारी बाहर न पहुंचे, उसके लिए शिक्षा अधिकारी ने बाहरी व्यक्ति के प्रवेश में रोक लगा दी है। न ही इसके खिलाफ अभी तक कोई आवाज उठाई गई है। सुबह थोड़ा सा पिया था, थोड़ा सा उतारा के लिए। नाम तो मेरा पौलुस तिर्की है, प्राइमरी प्राथमिक शाला लफ्जी। वो तो अब सुबह पियेंगे चाहे अभी पियेंगे तो महकेगा ही। तो पिया था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पिया था सुबह। सूरजपुर के सपहा गांव में प्रभावशाली ग्रामीणों की दबंगई से व्यथित ग्रामीणों ने अपने पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल की। बता दें कि सूरजपुर में अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सदस्य लालजी बौद्ध ने बताया कि पूर्वजों के जमाने से वो चांदनी बिरहापुर इलाके के सपहा गांव में रहते हैं। 2012 में उसके द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया गया था। उसके बाद से ही गाँव के प्रभावशाली ग्रामीणों द्वारा उसका तिरस्कार करते हुए उसे और उसके परिवार का जीना दूभर कर दिया गया है। इसकी वजह से उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है।
मुझे 2012 से धर्म परिवर्तन होने के कारण से मुझे बौद्ध के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर मुझे ग्रामीणों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी उनको समर्थन दे के रखे हैं और वो लोग मारपीट करते हैं, मेरा घर ज़मीन लूट लिए हैं और मुझे मेरा तरह तरह का परेशानी करके मुझे गांव में जीना हराम हो गया है। कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा, न जनदर्शन से कहीं, इसलिए हम लोग परिवार सहित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बिहारपुर चांदनी तहसील प्रांगण में आकर के आज 10 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल में बैठा हूँ। मुझे छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।